जय श्री महाकाल। वेलकम टू माई चैनल अपलिफ्टेड स्टार्स। मैं इससे पहले इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी कुछ वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। द फर्स्ट वन वाज रिगार्डिंग दिवाली मुहूर्त, जो कि मेरे हिसाब से 21 अक्टूबर सुबह 5 से 6:30 के बीच में होनी चाहिए। ऑल्दो यूट्यूब पे बहुत सारे अलग अलग टाइप के वीडियोस, अलग अलग मुहूर्त निकाले गए हैं। इसमें कुछ बातें बहुत प्रमुख हैं जो किसी कारणवश भूल गई है या मेंशन नहीं की गई है। दिवाली ये स्पेशल पोजीशन ऑफ सन को लेकर बनाया गया त्यौहार है। दिवाली में सन लीब्रा में होता है और उसमें भी उस महीने में भी अमावस्या की तिथि सन के लिए और भी लो एनर्जी होती है, और उस अमावस्या तिथि में भी रात्रि का समय और भी सबसे लोएस्ट पॉइंट होता है। इसीलिए हम हमेशा अमावस्या की तिथि, जो कि नॉर्मली सुबह 6 बजे शुरू होती थी और रात तक होती थी, और उसमें भी अमावस्या सबसे पीक पे प्रदोष काल में होती थी, जो कि अराउंड 5 और 6 7 के आसपास में होता था, उस समय मनाते थे। बट इस समय हमारी तिथि जो है दिवाली की, वो दोपहर में शुरू हो रही है। हमें भूलना नहीं चाहिए कि हम ये त्यौहार सन के लिए मना रहे हैं। सन इस पूरे साल में सबसे लोएस्ट एनर्जी पे दिवाली पे होता है। इट इज़ एन लिब्रा, इट इज़ डेबिलिटेटेड, सबसे कमज़ोर स्थिति है सन की। हम कोशिश ये करते हैं हमारी तरफ से जितना हो सकता है, दिए जला के, आकाश में रॉकेट्स और अलग अलग टाइप के पटाखे छोड़ के लाइट लाने की कोशिश करते हैं, सिर्फ हमारी ही नहीं, लोगों के भी लाइफ में। बिकॉज ऑफ विच हम हमारे लाइफ को एज फार एज सन इज कंसर्न और उतना ऊपर ले आते हैं। हमारे यहाँ पर अलग अलग टाइप के वीडियोस बन रहे हैं। कोई प्रदोष काल की वजह से 20 तारीख बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। प्रदोष काल में अमावस्या सबसे टॉप पे होती है। उसी तरह दिवाली का तिथि जो होती है, अमावस्या की तिथि, ये 21 तारीख को लगेगी, बिकॉज सन 21 तारीख को अमावस्या की तिथि में उदय होंगे। इसलिए उदय तिथि अमावस्या की 21 तारीख की है। इसी वजह से आप 21 को सेलिब्रेशन करना चाहिए। ये बोलने के बावजूद हमें और कुछ पैरामीटर्स को देखना होता है, जैसे कि अमावस्या अपने पीक पे कहाँ है, और उस समय सबसे कमज़ोर समय होता है सूर्य के लिए। तो हमें उस समय सूर्य को दीप अर्पण करना है या इस दुनिया को लाइट प्रोवाइड करनी है। आपको ये समय जो है, ये सुबह 21 तारीख को सुबह 5 से 6:30 के बीच का है, और इसी वजह से ये समय सबसे आइडियल है। अब रही बात, बिकॉज मुझे लगता है कि दिस नीड्स टू बी एट मोर एम्फसाइज्ड, मोर क्लैरिफाइड। हम दिवाली 5 दिन की मनाते हैं। हम 6 दिन की भी मना सकते थे, 10 दिन की मना सकते हैं, हम 5 ही दिन मनाते हैं, बिकॉज एस्ट्रोलॉजी में सूर्य को 5वां घर दिया गया है। 5 दीपक का महत्व है। इसी तरह दिवाली भी 5 दिन की है। ये सूर्य का पर्व है, सूर्य का सेलिब्रेशन है। ये एक बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग है दिवाली के बारे में। मैं इसमें कुछ एस्ट्रोलॉजिकल डिटेल्स डालना चाहूँगा। हमें सारे ब्लेसिंग्स जो मिलती हैं यूनिवर्स से, यूनिवर्स 12th हाउस से देखा जाता है, और हमें सारी ब्लेसिंग्स यूनिवर्स से मिलती है। हमें अगर यूनिवर्स से कुछ मांगना है तो हमें 12वें घर से मांगना होता है। अनफॉर्चुनेटली 5वां घर सूर्य का, ये 12वें से 6ठा है, और लीब्रा जो है ये 12वें से 8वां है, और किसी भी घर को डिस्टर्ब करने का काम उससे 6ठा और 12वां घर करता है। इस समय में क्योंकि यूनिवर्स को काम करना बहुत आसान होता है, उसका कारण ये है कि नेचुरल काल पुरुष 5वां घर और नेचुरल लीब्रा 7th हाउस, ये दोनों एक जगह पे आ चुके हैं, तो यूनिवर्स को काम करना बहुत आसान है इस समय। और इसी तरह हम मैनिफेस्टेशन जो हम यूनिवर्स के थ्रू करवाते हैं, जो हम हमारे विश फुलफिलमेंट यूनिवर्स के थ्रू करवाना चाहते हैं, वो इस समय आसान होती है। इसीलिए
प्रदोष काल में जब अमावस्या अपने पीक पे होती है, आप आपकी विश फुलफिलमेंट बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब हम लोग इसमें एक पूरी बात को भूल जा रहे हैं, वो है सूर्य हमारे पेट को रिप्रेजेंट करता है, 5th हाउस को। हमें ये 5 दिन एक्चुअली बहुत मिनिमलिस्टिकली खाना चाहिए, ताकि हम उस समय, जिस समय सूर्य पीक पर हो, सूर्य सबसे कमज़ोर हो, हम उस समय पूरा विश फुलफिलमेंट कर पाए हमारा, ओवर एंड बियॉन्ड व्हाट वी हैव इन आवर कुंडली, उससे ऊपर हम जा सकें। और इसीलिए हमें हो सके जितना फास्टिंग मेंटेन करनी चाहिए, हमारे पेट को हल्का रखना चाहिए, ताकि हम हमारे एनर्जीज़ को अपलिफ्ट कर पाएँ, ऊपर ले पाएँ, जो कि यूनिवर्स इस समय नेचुरली अलाउ करता है। नेचुरली यूनिवर्स चाहता है कि अभी आप ऊपर आ जाओ। तो आप आपकी विश फुलफिलमेंट विद रिस्पेक्ट टू, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू द 7th हाउस ऑफ लीब्रा, दैट इज़ लग्जरी, रिलेशनशिप्स, बिजनेस, इस समय सबसे आइडियल होती है। आपको इस समय हमें हमारे पेट को खाली रख के, उपवास करके, हमने अपने आप के अपनी एनर्जी को ऊपर लाना चाहिए। और हमें उस समय, जिस समय पूजा का समय होता है, उस समय हमारे मन को स्थिर रख के, हमारी विशेस को क्लेरिफाई करके, उस समय हमें हमारे विशेस को यूनिवर्स को सौंप देना चाहिए। वी शुड गिव इट अवे, एंड दिस इज़ हाउ यू कैन manifest the right things in your life, the things that you wish to manifest in your life. I think this will make people understand what really needs to be done, what has to be done in this time, which will help you reach your best and the topmost point in your life. Definitely with respect to business, relationships, and respect. I hope this sorts it out. Thanks. Jai Shri Mahakal.